पहले सीन में हम उसी चिमनी को देखते हैं और कुकाकू कहती हैं कि वो इससे ही इन सब को सेरिटी में भेजने वाली हैं। जो सुनकर ये दोनों घबरा जाते हैं तो कुकाकू कहती हैं, मेरा नाम है कुकाकू सीबा और मैं रुकुन डिस्ट्रिक्ट की नंबर 1 फायरवर्क्स एक्सपर्ट हूँ। फिर कुकाकू उन दोनों आदमियों को आवाज़ देती हैं और वो दोनों एक पैडल को घुमाने लगते हैं तो नीचे की ज़मीन हिलने लगती है और इचिगो और उसके फ्रेंड ध्यान देते हैं कि वो सब ऊपर की ओर उठ रहे हैं। फिर ऊपर सीलिंग खुल जाता है और ये सब ऊपर ज़मीन पर आ जाते हैं। कुकाकू कहती हैं, क्या तुम बच्चे डर गए? ये हैं कुकाकू सीबा स्पेशल सुपर साइज फायरवर्क स्टेज। फिर कुकाकू से पहले जोश में आकर गांजू कहता है, द फ्लावर क्रेन कैनन। कुकाकू गुस्से से गांजू को किक मार के उससे पहले ये कहने के लिए डांटती हैं। उसके बाद इशिदा कहता है कि ये क्या मजाक है, भले ही तुम फायरवर्क एक्सपर्ट हो लेकिन इससे तुम हमें चैरिटी में नहीं भेज सकती। तो ये सुन के कुकाकू एक बाल जैसी चीज को फेंक कर इशिदा के फेस पे मारती हैं। इचिगो उसे पकड़ के पूछता है कि ये क्या है, तो कुकाकू बोलती हैं कि ये एक स्पिरिट कोर है, अपने हाथ को इस पर रखो और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फोकस करो। इचिगो पूछता है कि ये कैसे करते हैं, तो कुकाकू एक एनर्जी का गोला बनाकर इशारा करती हैं कि वो इस बारे में बात कर रही हैं और वो इचिगो को कहती हैं कि एक शिनिगामी को कीडो यूज करना आना ही चाहिए। तो योरुइची कुकाकू को बताती हैं कि असल में यह लड़का वो नौसिखिया सोल रिपर है जिसके बारे में मैंने तुमको पहले बताया था। इसे कीडो यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता। यह सुनकर कुकाकू गांजू को ये यूज करके दिखाने के लिए कहती हैं। गांजू इचिगो से उस बॉल जैसी चीज को मांगता है लेकिन इचिगो उसे बोलता है, तुम जैसे से सीखने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। इनकी हरकतों से गुस्सा होकर कुकाकू इन दोनों को पंच मारती हैं। उसके बाद गांजू उस बॉल को हाथ में लेकर कुछ करता है जिससे उसके चारों ओर एक गोला बन जाता है। इचिगो पूछता है कि ये क्या है, तो कुकाकू कहती हैं ये कैनन बॉल है और अगर तुम्हें लगता है कि सेरिटी सिर्फ उन दीवालों से घिरा है तो तुम गलत हो। वो दीवार सेकी सेकी नाम के अयस्क से बना है जो सोल सोसाइटी में भी रेयर है। ये उसका टुकड़ा है। फिर कुकाकू उस टुकड़े को अपने हाथ से मार के दिखाती हैं। उस टुकड़े के आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन वो टुकड़ा और उसके नीचे का फर्श अब भी ठीक रहता है। कुकाकू बताती हैं कि सेकी स्पिरिचुअल एनर्जी को तोड़ देता है, इसलिए स्पिरिचुअल एनर्जी से उस दीवार पर होल्ड करना इम्पॉसिबल है। दूसरे शब्दों में कहे तो सेरिटी के चारों ओर एक गोलाकार बैरियर है जो ऊपर आसमान और नीचे जमीन की गहराई तक फैला हुआ है। इचिगो और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं तो कुकाकू बताती हैं कि यहीं पर हमारे ये गोला काम आता है। ये है स्पेशल हार्ड स्पिरिचुअल पार्टीशन पेनेट्रेशन डिवाइस जिसे मैंने बनाया है। अगर तुम सब लोग मिलकर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस स्पिरिट कोर में लगाते हो तो तुम एक टेम्पररी कैनन बॉल बना सकते हो और फिर मैं उस कैनन बॉल इससे शूट कर दूंगी जो सीधा बैरियर के अंदर घुस जाएगा। फिर कुकाकू इचिगो और उसके दोस्तों से पूछती हैं कि क्या उनका कोई सवाल है। इचिगो एक सवाल पूछने की कोशिश करता है लेकिन कुकाकू उसके सवाल को डिसमिस्ड कर देती हैं और उन्हें अंडरग्राउंड ट्रेनिंग रूम में जाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए प्रैक्टिस करने को बोल देती हैं। फिर दोनों आकर इन्हें ले जाने लगते हैं और कुकाकू इन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि अगर उनमें से किसी एक का भी फोकस हटा तो वो गोला वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। फिर उनके जाने के बाद कुकाकू गांजू को उनको प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए कहती हैं। तो गांजू पूछता है, सिस्टर क्या हम सच में उनकी हेल्प करने वाले हैं? कुकाकू पूछती हैं कि उसका मतलब क्या है, तो गांजू बोलता है, मैं सोल रिपर को हेल्प करने के खिलाफ हूँ, मेरा मतलब मैं बड़े भाई को क्या कहूँगा। कुकाकू कहती हैं, गांजू मैंने कहा था कि तुम इसके बारे में फिर कभी बात मत करना। गांजू निराश हो जाता है और कुकाकू कहती हैं, उनके सामने ऐसा उदास चेहरा लेके मत जाना। फिर गांजू भी उनके पास चला जाता है। उसके बाद सिंसेरिटी में शिफ्ट होता है। रेंजी एक और सोल रिपर से कहता है, ये पहली बार है जब मुझे इस लेफ्टिनेंट बैच को पहनना पड़ा है। दूसरा सोल रिपर भी कहता है, हाँ मुझे भी। और ये चलते हुए एक रूम में पहुंचते हैं। वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। रेंजी उससे पूछता है कि क्या अभी तक कोई और नहीं आया। वो वहाँ बोलती हैं, वैसे इस लड़की का नाम मोमो हिनामोरी है और इस आदमी का नाम तेत्सु जाइमोन इबा है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है और इन्हें बताती हैं कि सारे लेफ्टिनेंट्स सोल सोसाइटी में फैले हुए हैं और पूरे लगन से काम कर रहे हैं। सभी को इकट्ठा होने में लगभग आधा दिन लग सकता है। इस लड़की का नाम रांगिकू मात्सुमोटो है और ये सब लेफ्टिनेंट्स हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं कि लेफ्टिनेंट्स कौन होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ्टिनेंट्स कैप्टन लेवल के सोल रिपर्स के असिस्टेंट जैसे होते हैं और उनके बाद ये ही अपने टीम के हेड होते हैं।
उसके बाद हिनामोरी रेंजी से पूछती हैं कि क्या तुमने हमारे कैप्टन आइजेन को देखा है। रेंजी मना कर देता है तो हिनामोरी उदास होकर बताती हैं कि आजकल कैप्टन आइजेन अजीब व्यवहार कर रहे हैं और वो मुझे कुछ बताते भी नहीं। रेंजी उसे आश्वासन देता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन मन में रेंजी कैप्टन आइजेन के बात को याद करते हुए सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद हम कुकाकू के घर पर इचिगो को देखते हैं। वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को फोकस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसके दोस्त और गांजू उसे देख रहे थे। फिर बाहर हम कुकाकू शिबा को देखते हैं। वो 2 कप में चाय भरती हैं और 1 कप को उठाते हुए बोलती हैं, सॉरी बिग ब्रदर, मैंने उस सोल रिपर की मदद करने का फैसला किया है, उस जैसे ही सोल रिपर जिसने आपको मारा था। अगर आप जिंदा होते और देखते कि मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ तो तुम मुझे डांटते, है ना। आपने सोल रिपर्स को हमेशा प्यार किया और सोल रिपर के रूप में ही मरे। ये सीन यहीं पे कट होता है और हम ओरी हिमे को देखते हैं। ओरी हिमे एक ही बार में कैनन बॉल बना लेती हैं। फिर इशिदा और चैड भी आसानी से कैनन बॉल बना लेते हैं। उसके बाद फिर से इचिगो की बारी आती है। इचिगो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी सिर्फ थोड़ा सा एनर्जी ही निकाल पाता है। ये देखकर ये दोनों इचिगो को चिढ़ाने लगते हैं तो इचिगो भड़क जाता है और इन दोनों की धुलाई करने लगता है। फिर कुछ समय बीत जाता है और इचिगो प्रैक्टिस कर करके थक गया था। तभी एक लड़का गांजू को बताता है कि डिनर रेडी हो गया है और गांजू इन सब को बताता है। इचिगो के फ्रेंड्स उसके बिना जाने से हिचकिचा रहे थे तो इचिगो उन्हें ये बोल के भेज देता है कि वो भी प्रैक्टिस पूरा करने के बाद आ जाएगा। तीनों लोग चले जाते हैं और गांजू वहीं रुक जाता है। फिर इचिगो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी कैनन बॉल नहीं बना पाता। गांजू पास आकर पूछता है कि क्या वो जिस सोल रिपर को बचाना चाहता है वो सच में इतना इम्पोर्टेंट है। इचिगो उस स्पिरिट कोर को लूटते हुए कहता है, मैं उसका आभारी हूँ, उसने मेरी जान बचाई और मैंने अभी तक उसका एहसान नहीं चुकाया। उसने मेरी फैमिली को बचाने के लिए अपनी शिनिगामी पावर्स मुझे दे दी जबकि हम तुरंत मिले थे और उसी वजह से उसे अरेस्ट किया गया और अब उसे एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। मैं एक पैथेटिक आदमी नहीं बनना चाहता जो उससे मुंह मोड़ लेगा। गांजू इचिगो की बातें सुनकर उसे देखता रह जाता है। इचिगो पूछता है कि वो क्या देख रहा है। गांजू इचिगो के हाथों से स्पिरिट कोर को छीन लेता है। इचिगो उसे वापस मांगता है लेकिन गांजू थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं अभी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, अपने कान बंद कर लो और सुनने की हिम्मत मत करना। मैं उस ट्रिक को यूज करने जा रहा हूँ जिसे मैंने खुद बनाया था। पहले कल्पना करता हूँ कि अपने दिल में जितना हो सके उतना अंधेरा और जितना भारी हो सके उतना एक सर्कल बनाने की। फिर अपने आप को सर्कल के बीच में कूदने की कल्पना करता हूँ। तभी गांजू के चारों ओर कैनन बॉल बन जाता है। गांजू बोलता है, ये बेसिक ट्रिक है जो सभी के लिए वर्क करता है। इचिगो उसे ध्यान से देख रहा था। फिर गांजू कैनन बॉल से बाहर आता है और स्पिरिट कोर को इचिगो की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये बहुत आसान है, मुझे इसे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, और वो रूम से बाहर चला जाता है। असल में गांजू ने ये सब जानबूझकर किया ताकि इचिगो समझ जाए और वो भी कैनन बॉल बना ले, और इचिगो भी समझ गया था कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। उसके बाद इचिगो भी गांजू के ट्रिक से प्रैक्टिस करने लगता है और नीचे चैड और सीधा डिनर फिनिश कर लेते हैं। लेकिन ओरी हिमे कहती हैं कि वो इसको इचिगो के पास ले जाना चाहती हैं। तभी अचानक पूरा घर हिलने लगता है। ओरी हिमे कहती हैं कि ये इचिगो हैं और ये सब उसके पास जाने लगते हैं। कुकाकू भी इचिगो के रूम के बाहर पहुंचती हैं और गांजू से पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो गांजू बोलता है, सॉरी सिस्टर, मैंने उसे सिर्फ एक बार ही दिखाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर कुकाकू दरवाजा खोलती हैं और यह देखकर चौंक जाती हैं कि इचिगो ने एक बड़ा और पावरफुल कैनन बॉल बना रखा है। कुकाकू चिल्लाकर कहती हैं, बेवकूफ, जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करो। इचिगो वैसा ही करता है और कैनन बॉल नॉर्मल साइज में आ जाता है। इचिगो खुश हो जाता है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वो कैनन बॉल क्रैक होने लगता है और ब्लास्ट हो जाता है। कुकाकू उसे कुचल कुचल कर मारते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हारा फोकस हटेगा तो ये बॉल ब्लास्ट हो जाएगा। और साथ ही वो गांजू को भी हिट करती हैं क्योंकि उसने ही इचिगो को ये सिखाया है, और वो इन दोनों को आज खाना देने से मना कर देती हैं। सीन फिर से सेरिटी में शिफ्ट होता है। कैप्टन गिन इचिमारू असेंबली हॉल के बाहर खड़ा था। फिर दरवाजा खुलता है और अंदर हम सारे कैप्टन्स को देखते हैं। 12th डिवीजन कैप्टन मायूरी कुरोत्सुची, 10th डिवीजन कैप्टन तोशिरो हित्सुगाया, 8th डिवीजन कैप्टन सुनसुई कियोराकू, 6th डिवीजन कैप्टन ब्याकुया कुचिकी, 4th डिवीजन कैप्टन रेत्सु उनोहाना, 2nd डिवीजन कैप्टन सोईफोन,
5th डिवीजन कैप्टन आइजेन, 7th डिवीजन कैप्टन साजिन कोमामुरा, 9th डिवीजन कैप्टन कानामे तोसेन एंड 11th डिवीजन कैप्टन केनपाची जाराकी। और लास्ट में बैठे थे हेड कैप्टन कमांडर जेनरियो साई शिगेकुनी यामामोटो। फिर गिन इचिमारू हॉल में आता है और बोलता है, सोल सोसाइटी को कंट्रोल करने वाले सारे कैप्टन सिर्फ मेरे लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर वो ध्यान देता है कि स्क्वाड 13 का कैप्टन जुसीरो उकिताके वहाँ नहीं है। गिन कहता है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है, तो कैप्टन तोसेन बताता है कि वो फिर से बीमार पड़ गए हैं। फिर केनपाची जाराकी कहता है, मैंने सुना है कि तुम रियोका को मारने में फेल हो गए। तुम 4 या 5 रियोका को आराम से मार सकते थे। गिन नाटक करते हुए कहता है, अरे तो क्या वो मरे नहीं? मुझे लगा कि वो मर चुके हैं। तो कैप्टन मायूरी हंसते हुए कहता है, तुम अपना ये नाटक बंद कर सकते हो। सारे कैप्टन्स पता लगा सकते हैं कि किसी का स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हुआ है या नहीं। फिर हेड कैप्टन कहता है, अब बस करो। फिर वो इचिमारू से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। अपने टारगेट को भागने देने के लिए तुम कौन सा बहाना बनाना चाहते हो? गिन कहता है, कोई भी नहीं, मैंने एक साधारण गलती की और मैं उसके लिए कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी आइजेन आगे बढ़ता है और कहता है कि वो गिन से कुछ पूछना चाहता है, लेकिन तभी अचानक एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि घुसपैठिए सेरिटी में आ गए हैं और सभी डिवीजनों को इकट्ठा होने की जरूरत है। अलर्ट से कैप्टन हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या रियोका वापस आ गए हैं। और लास्ट में हम रुकिया को देखते हैं जो इचिगो का नाम लेती हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।